हेलो बच्चों। लास्ट टर्न के मेट्रिक स्पेस में आपको बताया गया था ओपन सेट के बारे में, इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में। उसी चीज़ को आज हम लोग एक्सटेंड करेंगे। कहा गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कोई सबसेट एक मेट्रिक स्पेस में ओपन होता है और नहीं होता है। उसका ओपन बनना या ना बनना टोटली डिपेंड करता है एक्स पे और डी में। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, एक्स को फिक्स कर देंगे और डी को वेरी कराएंगे और देखेंगे कि एक्स का एक सबसेट कैसे डी के वेरी करने पर ओपन सेट एक बार बनता है और एक बार ओपन सेट नहीं बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है, शो दैट अ गिवन सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस मे बी ओपन विथ रिस्पेक्ट टू वन मेट्रिक, मे नॉट बी ओपन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मेट्रिक। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे x इज इक्वल टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर हमने फिक्स कर दिया। अब इस पे दो मैट्रिसेस डिफाइन कर रहे हैं। एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं d1 इज एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और दूसरी डिफाइन कर रहे हैं d2 एक्स वाई इज इक्वल टू, एक ले रहे हैं 1, दूसरी ले रहे हैं 0। ये तब जब x इज इक्वल टू वाई हो, ये तब जब x डज नॉट इक्वल टू वाई हो। x का एक सबसेट ले रहे हैं e इज इक्वल टू सिंगलेटन x, ये r का कोई सबसेट ले रहे हैं हम लोग। अब हम लोग इसी e को एक बार d1 का यूज़ करके ओपन दिखाएंगे या ओपन नहीं दिखाएंगे, और यही e एक बार d2 का यूज़ करके ओपन बनेगा या ओपन नहीं बनेगा। अब यही चीज़ हम लोग को चेक करनी है। किसी भी सेट के ओपन बनने के लिए उसके सारे पॉइंट्स को उसका इंटीरियर पॉइंट होना पड़ता है। मतलब उस पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उस सेट में कंटेन करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वो सेट ओपन कहलाता है, अदरवाइज ओपन नहीं कहलाता है। हम लोग को चेक करना है कि e इज इक्वल टू सिंगलटन x ओपन है या नहीं। उसके लिए उसके सारे पॉइंट्स को उसका इंटीरियर पॉइंट बनना पड़ेगा। चूंकि E में केवल एक पॉइंट है x, तो हमको चेक करना है कि x उसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। उसके लिए हम लोग x को सेंटर मान करके r रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि वो E में कंटेन कर रहा है या नहीं। अगर E में कंटेन कर गया तो x E का इंटीरियर पॉइंट होगा, सारे के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे और E हमारा ओपन सेट बन जाएगा। चेक किया जाए। सबसे पहले हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस में चेक करेंगे। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में चेक करने के लिए x को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे। मिलेगा आपको स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस, जो कि यूजुअल है इसलिए d1 ले रहे हैं, जिनकी डिस्टेंस स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स, जो कि x आ रखा है इसलिए y ले रहे हैं, जिनकी डिस्टेंस सेंटर x से निकालने पर रेडियस से छोटी हो जाए, इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू r। इसकी वैल्यू लिखेंगे, आएगा मॉड x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। आपको पता है मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, इसको लिखते हैं माइनस एप्सिलॉन। लास्ट टर्म पे सॉल्व करके आपको बताया गया था लेस देन प्लस एप्सिलॉन, जिसको लिखा जा सकता है y बिलोंग्स टू r हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू निकालने के लिए जब करेंगे तो आपको मिलेगा, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एप्सिलॉन, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई लेस एप्सिलॉन। y बिलोंग्स टू r, y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा, x जोड़ दीजिए y, ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, x जोड़ रहे हैं x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन। इसमें x जोड़ा तो x प्लस एप्सिलॉन, यहाँ x जोड़ा तो x माइनस एप्सिलॉन। ये y की वैल्यू आ गई, जिसको सॉल्व करने पर मिलेगा आपको ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए मैंने फिर आपको बता दिया।
अब आप खुद सोचिए कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स कंटेन करते हैं। ये सेट कभी भी सिंगल्टन एक्स में कंटेन नहीं करेगा। खूब सारे नंबर एक नंबर में कैसे कंटेन कर सकते हैं? इसका मतलब एस एक्स कॉमा एप्साइलन कंटेन नहीं करेगा ई में। जब कंटेन नहीं करेगा तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा, और इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा तो ई हमारा ओपन सेट नहीं होगा। मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ई हमारा ओपन सेट नहीं बना। अब हम लोग डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की बात करेंगे। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ये चेक करना चाहते हैं कि ये सेट ओपन होगा कि नहीं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एक ऐसा मेट्रिक स्पेस है जिसमें आर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में हम लोग आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लेते हैं, दूसरे पार्ट में आर इक्वल टू 1 लेते हैं, और तीसरे पार्ट में आर ग्रेटर देन 1 लेते हैं। यह अकेला मेट्रिक स्पेस है जिसमें आर के इन 3 केसेस की स्टडी की जाती है। अगर किसी भी एक केस में हमारा ओपन स्पेयर सेट में कंटेन कर गया तो वो इंटीरियर पॉइंट बनाएगा, क्योंकि आपको याद है मैंने फॉर सम की बात की थी कि कोई भी एक ओपन स्पेयर ऐसा मिल सकता है, फॉर एवरी की बात नहीं कही गई थी। चलिए देखा जाए। d2xy की वैल्यू आपने ली है 1 0। ये तब था जबकि x y के इक्वल नहीं था, ये तब था जबकि x y के इक्वल था। अब हम लोग करेंगे क्या, x को सेंटर, r को रेडियस मान करके ओपन स्पेयर बनाएंगे d2 के रिस्पेक्ट में। चलिए बनाया जाए। कहेंगे कि स्पेस के सारे वो पॉइंट्स लेंगे जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर रेडियस r से छोटी हो जाए। क्या करिए इसमें आप r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1 ले लीजिए। जैसे ही आप r की वैल्यू ये लेंगे तुरंत आपको मिलेगा एस एक्स आर इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर डी एक्स वाई लेस देन r की जगह 1 से छोटा। जब भी केस आप कंसीडर करेंगे तो इन दोनों में 1 से छोटा कौन है? 0। 0 केवल तब मिलेगा जबकि x की वैल्यू किसके बराबर होगी? y के। जबकि x की वैल्यू किसके बराबर होगी? y के। तो आपको मिलेगा एस एक्स आर इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर x इज इक्वल टू वाई। हम लोग को y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू किसके बराबर आई? x के बराबर आ गई। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब ये x में कंटेन करेगा, और x की वैल्यू किसके बराबर है? e के। मतलब एक्स एक्स आर कंटेन कर जाएगा e में। एस एक्स आर ई में कंटेन कर गया, एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट बनेगा चूंकि ई में केवल एक ही पॉइंट था x, वो भी उसका इंटीरियर पॉइंट बन गया, इसलिए सेट ई हमारा ओपन सेट होगा। आपने देखा r कॉमा d1 में e इज इक्वल टू सिंगल्टन x ओपन नहीं हुआ, वहीं r कॉमा d2 में सिंगल्टन x ओपन सेट बन गया। तो किसी भी सेट का ओपन होना या ना होना टोटली डिपेंड करता है d1 और d2 पे। नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनको मैं एक बार बोल देती हूँ। कहते हैं कि जितने भी ओपन सेट्स का आर्बिटेरी यूनियन होता है वो भी ओपन होता है। आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। अब सवाल ये उठता है कि आर्बिटेरी का आप मतलब क्या समझते हैं? आर्बिटेरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से मतलब आप फाइनाइट भी ले सकते हैं और इनफाइनाइट भी, काउंटेबल भी ले सकते हैं, अनकाउंटेबल भी। ये दोनों ही केस में अगर आप ओपन सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो ओपन कहलाता है। दूसरा, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन केवल फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसको आप काउंट कर सकें, तो केवल उस केस में वो ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा।
ये दोनों थ्योरम इम्पॉर्टेंट है सेशन के लिए, उसको पढ़िएगा। एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क, जब भी आप इनफाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करते हैं या फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें चाहे आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, एक काउंटर एग्जाम्पल ज़रूर इंक्लूड कर दीजिएगा। वो काउंटर एग्जाम्पल ये बताएगा कि ये प्रॉपर्टी केवल फाइनाइट के लिए लगेगी, इनफाइनाइट के लिए नहीं लगेगी। अगर हमने इनफाइनाइट लेने की कोशिश की तो उस केस में उसका इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं देगा। ये मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कराया था, और अगर आपके नोट्स में नहीं भी है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मुझसे, वो बुक में देखेंगे तो उनको मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस पर मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन का थ्योरम आता है तो केवल आप थ्योरम मत करिए, थ्योरम के साथ साथ एक काउंटर एग्जाम्पल भी जोड़िए, जिसमें ये बताया जाएगा कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेने पर वो ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट बनाए। नेक्स्ट है आपका एक थ्योरम का स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे इसका यूज़ होता है। अगर कोई सेट G ओपन है तो तब जबकि उसको यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब अगर ओपन होगा तो यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, या यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में लिखा गया है तो वो सेट ओपन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ, इसको प्रूफ को मैं आगे अप्रोच कर जा रही हूँ। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगी। इसका डेरिवेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा या मेरे नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं केवल यहाँ पर डिस्कस करके उसको छोड़ रही हूँ। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी सबसेट लीजिए, मान लीजिए x, D मैट्रिक स्पेस है, x का कोई भी सबसेट लीजिए, मान लीजिए E कोई सबसेट है x का, तो E का इंटीरियर जब आप लेंगे तो वो हमेशा ओपन होगा। इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज ओपन, इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज ओपन। दूसरा, अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर में कंटेन करेगा। ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर में कंटेन करेगा। तीसरा, ई इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो ई में कंटेन करता है, मतलब ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ई, इंपॉर्टेंट है। E interior is the largest open set contained in E. Next, fourth part, अगर E ओपन है तो E इंटीरियर E के बराबर होगा। अगर E ओपन है तो E इंटीरियर E के बराबर होगा, इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। दूसरा था E इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन E। तीसरा है कि अगर E ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होगा। नेक्स्ट है E इंटीरियर का होल इंटीरियर E इंटीरियर के बराबर होता है। दो थ्योरम्स और इम्पॉर्टेंट हैं जो मुझे खुद एक कंपटीशन में मिल गए थे, उसको मैं बताना चाहूँगी। ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के बराबर होता है, और ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के बराबर होता है। ये दोनों कॉम्पिटिटिव है। ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के बराबर होता है। ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के बराबर होता है। इन प्रॉपर्टीज़ में 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है, वो एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, नेबरहुड आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन नेबरहुड के बारे में बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊँगी। नेबरहुड को शॉर्ट में NBD से भी लिखा जाता है, हम लोग ज़्यादातर यही सिंबल यूज़ करेंगे, NBD, नेबरहुड। ध्यान से देखिएगा क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्टेस्ट वर्जन में बता रही हूँ पहले तो कि क्या क्या चीज़ें हैं।
मान लीजिए x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है और स्मॉल x में पाया जाने वाला कोई पॉइंट है, u x का कोई सबसेट है, कोई भी सबसेट। तो u को x का नेबरहुड तब कहेंगे, u को x का नेबरहुड तब कहेंगे जब x को सेंटर मान करके खींचा गया सारा का सारा ओपन स्पेयर u में कंटेन कर जाए। जबकि x को सेंटर मान करके खींचा गया सारे का सारा ओपन स्पेयर x u में कंटेन कर जाए। मतलब मान लीजिए x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, ये x का कोई पॉइंट है, ये u कोई x का सबसेट है। x को सेंटर मान करके जितने भी ओपन स्पेयर आप खींचेंगे वो सब u में क्या कर जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। तो उस केस में u को x का नेबरहुड कहेंगे। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैम ने कुछ पीछे भी ऐसा कंटेनमेंट वाली बात बताई थी। हाँ, मैंने आपको बिल्कुल बताई थी। अब उसका मैं एक ग्राफ आपको पूरा समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली डेफिनेशन मैंने आपको ओपन स्पेयर की बताई थी। ओपन स्पेयर में कहा गया था कि x कॉमा डी मान लीजिए कोई मेट्रिक स्पेस है, स्मॉल x उसका कोई पॉइंट है और r ग्रेटर देन 0 है। तो ओपन स्पेयर को एस एक्स आर से डिनोट करते हैं। इसमें स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर रेडियस r से छोटी हो जाए। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया था इंटीरियर पॉइंट। कहा गया था कि x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, ई एक्स का कोई सबसेट है। तो ई इंटीरियर में ई के वो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ओपन स्पेयर ऐसा मिले जो ई में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। इसके लिए रिमार्केबल पॉइंट दिया गया था कि ई इंटीरियर में केवल ई के पॉइंट्स ही आएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब इस डेफिनेशन को मैं एक बार एक किनारे लिख रही हूँ, एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ई। ध्यान से सुनिए, एस एक्स आर को बोला जाता है ओपन स्पेयर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो एक्स ई का कहलाता है इंटीरियर पॉइंट। अगर ये कंडीशन फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ई के लिए हो जाए, ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ई के लिए हो जाए तो ई कहलाता है ओपन सेट। और अगर ये कंडीशन फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाए तो ई कहलाता है नेबरहुड। ये चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ई में एस एक्स आर कहलाएगा ओपन स्पेयर, एक्स ई का कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए ये कंडीशन होल्ड कर गई तो एक्स ई कहलाता है ओपन सेट, और फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड कर गई तो ई कहलाता है नेबरहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये समरी है। इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और बाकी बच्चों को भी बोलिए कि इस चीज़ को नोट डाउन करके इस चीज़ को ढंग से पढ़ें। ये मैट्रिक स्पेस का बेस है। मेरी तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप फिर से क्वेरीज कर सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नेबरहुड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी और नेबरहुड के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ इस चैनल को और बच्चों तक भी सब्सक्राइब करिए जिससे कि वो लोग भी रिवीजन कर सकें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल है। आज आप लोग ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि अब 3 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे और 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑप्शंस और कम हो गए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्रणय ट्यूटोरियल। लिंक आपको दिया ही गया है। थैंक यू।